आईनी तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम को फौजी तरमीम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। मैं इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में खड़ा हूँ। अब ये वही डी चौक है, इधर ही कंटेनर लगा था जहां से बंदे को नीचे फेंका गया था। ये वही डी चौक है। ये बिल्डिंग्स दिखाई, इमारतें दिखाई, इनकी बत्तियां उस रात को बंद की गई थी। इस डी चौक से आज भी उस खून की खुशबू आती है जो लोगों ने यहाँ पर अपना नजराना पेश किया, लोगों की जाने गई। इधर से ही स्ट्रेट फायरिंग की गई थी। वो जो तड़तड़ की आवाजें हैं और जो ताकुब कर रही, पीछा कर रही हैं, वो इधर से ही हुआ था। आज फिर यहाँ पर ये खारदार तारे लग गई हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। फिर एक और रास्ता रोका गया है, लेकिन इस दफा रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, इंसाफ जहां पर आपने करना है, जहां पर वो देवी खड़ी होती है ना तकड़ी पकड़कर, वो जिसकी आंखों पर काली पट्टी होती है, आज उसका रास्ता यहां पर रोका गया। रोका किसका गया है? ये वकला का। ये जवान वकलाएं जी, ये पढ़ लिख कर आगे आए हैं और कानून की बात करते हैं। ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये आइन जानते हैं। ये जानते हैं कि बोलना कितना बड़ा जरूरी है। ये जानते हैं कि आइन मुझे और आपको इजाजत देता है कि हमने बात करनी है, हमने जिंदा रहना है, हमें सोचने की, फिक्र करने की आजादी देता है। लेकिन आज उसी आजादी के लिए ये यहाँ पर खजल ख्वार हो रहे हैं। खवातीन हैं, मर्द हैं, नौजवान हैं। रास्ता दे दीजिए पुलिस को। तो ये यहाँ पर आज एहतजाज कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस लाए जा रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस लाए जा रहे हैं। प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि कोर्ट पैकिंग की जा रही है। सर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कोर्ट पैकिंग क्या होता है? कोर्ट पैकिंग ये होता है कि रियासत की तरफ से जो जजेस हैं, जो रियासत के बूट पॉलिश करने वाले जजेस हैं, वो अपने उधर कोर्टों में लाएं और अपने जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे करें। जिसमें शेख कैनाल भी आते हैं, वो शेख कैनाल जिस पे सिंध पलता है, वो शेख कैनाल जिस पे सिंध आबाद है, वो सिंध को तबाह करके वो पंजाब को आबाद करना चाहते हैं। वो उस जमीनों को आबाद करना चाहते हैं जिधर कोई नहीं रहता। उस सिंध को जो 5 करोड़ आवाम का शहर है, वो उनको आबाद। मुझे ये बताएं, आपने कहा बूट पॉलिश तो एक पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है, जज भी बूट पॉलिश। आजकल जो जजेस है ना, वो भी बूट पॉलिश करने वाले आ गए हैं मार्केट में। जो कठपुतली कहते हैं उनको, जो जजेस, वो उनके टट्टू है, वो इधर आए और लेकर आ रहे हैं इनको, जो इनके जो जायज़ मुतालबात है वो उनका माने। अच्छा, ठीक है सर। बेसिक ये क्या आप लोग इसका इम्पैक्ट कोई देखते हैं आने वाले टाइम में? और ये जुडिशरी को मैनेज करके जाली जजेस को ऊपर लाकर फिर जो अदालती पैकिंग करके निजाम हासिल क्या करना, एंड गोल क्या है निजाम का? सर, ये जो इम्पैक्ट है ये बिल्कुल तारीख इसको याद रखेगी, ठीक है। और जो ये निज़ाम लाना चाहते हैं पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में, ये निज़ाम इसलिए ये लाना चाहते हैं ताकि अवाम इनकी गुलाम बन के रहे, वकला इनके गुलाम बन के रहे। ये आइन को भी अपने पैरों की नोक पे रखते हैं। जो रियासत पाकिस्तान के हथगंडे हैं, जो फौजी जर्नल हैं, वो ये करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, वाज़ेह बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है इसमें। ये कोर्ट पैकिंग जो की गई है, जुडिशल अपॉइंटमेंट की गई है, आर्टिकल 200 की सीधी खिलाफ वर्जी की गई है। और ना वकला हम इसको मानते हैं, ना मानेंगे। कानून की हमेशा हमने बालादस्ती को लेकर चलना है और ये मुस्तकबिल के लिए हमें इस इम्पैक्ट को आगे लेके चलना है, ना कि उनके इम्पैक्ट को जो ये चाहते हैं कि जो आम आवाम है वो उनके बूट पॉलिश करें और इनके उताकों पे हाजिरी दे। असल चीज भाईजान बात ये है कि असल ये इनका जो 2018 वाला इलेक्शन, अपना ये जो हुआ 24 वाला इलेक्शन हुआ, इसमें इनकी आपस में ही बंदर बांट थी। नून लीग को पीएम बनेगा, उनका प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी का बनेगा। सारी इनकी बंदर बांट है कि मिनिस्टर आपको इतने दिए जाएंगे, जजेस आपके इतने दिए जाएंगे, जजेस का भी भैया पीका आपको भेज दिया पीका के थ्रू। हम 26th अमेंडमेंट में आपके पैसे पहले तो मालकान तो पसंद है, आपके पहले तो मालकान गुलाम थे ही थे, हाथ जकड़े हुए थे। लेकिन पीका कानून के तहत आपको भी इख्तियार नहीं है कि आप कोई वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करके आप चला सके, क्योंकि आपके भी मुंह को, हमारे मुंह को, सबको जो है ना वो उन्होंने बंद कर दिया। बंदरबांट करनी है इनको। बंदरबांट करने के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी एक को देनी है, मिनिस्ट्री एक को देनी है, जजेस उनके लगने, सारे जो है ना इन्होंने आपस में जो है ना बंदरबांट करके ठेका उठाया हुआ है कि अभी ये करना है। अभी ये क्या है?
जिस तरीके से जुडिशली पे ये अभी टेक ऑफ हो गए, अभी ये क्या है, ये सिस्टम ये अपनी जो ना हर किसी का मुंह बंद करना चाह रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं हम जो बोलें वो कानून बन जाए, हम जो सोचें वो कानून बन जाए, हम जो कहें वो उस पर कोई रेजिस्ट ना हो, कोई ना बोले, भूखे मर जाएं जाने के। यहाँ देखे ना बंगला, ये तो हमने नॉर्थ कोरिया में देखा है, या जो ये तो बादशाह में होता है कि मैं जो कहूंगा वही कानून है। यही मसला है ना, यहाँ पे भी हमारे पाकिस्तान में भी जो आला अदलिया को जो है ना नहीं, सर ये मुझे बताएं, जजेस का रोल, जजेस खुद बहुत सारे हैं जिन्होंने फायदे उठाए हैं, जजेस खुद हैं जो कि बेनिफिशियरीज हैं, बहुत सारे वकला हैं, बहुत सारी बार्स हैं जो कि बेनिफिशियरीज हैं, ये क्या वजह? देखे ना, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं बेसिकली ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो अपने मर्जी के जजेस लाते हैं ताकि उनके बेटे भी हों। ये एक नेपोटिज्म सिस्टम है कि भाई जज का बेटा जज बने। आम वकला के लिए, आम आवाम के लिए कोई भी इन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं लाया, तभी हम 26 अमेंडमेंट के खिलाफ हैं। और जो ये कोर्ट पैकिंग करके एक आम बंदे की जो है ना, आम आवाम की ये आवाज की रुकावट बनना चाहते हैं और कुछ तो आपको लगता नहीं वकला लेट हो गए सर, पहले सड़कों पर आना चाहिए? सर बात ये है कि देखे ना, लिटिगेशन लगे यार इनके मुफादात के नहीं है तो 15-15, 20-20 साल से चलते आ रहे हैं। देखें आपको भुट्टो साहब को फांसी कौन से साल में दी गई थी? आज तक उनके जिन्होंने फांसी दी थी या जो भुट्टो साहब को जिन्होंने लटकाया था, अभी तक वो मामला बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, इनकी गवर्नमेंट आ गई, फेडरल में आ गई, पूर्वांचल में आ गई, उसके कोई कत्लान का पता पड़ा? बाकी जब इनके खिलाफ जब एक पिटीशन लग जाती है तो दूसरे दिन जो है ना वो लार्जर बेंच जो है ना वो बन जाता है और जो है ना उस पे जो है ना एक प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। 203 दिन में एसपीडी रेमेडी पे चला के उस पे जो है ना वो अपने जो है ना जो मुफादात में फैसले होते हैं वो जो है ना दे देते हैं। बाकी देखेंगे कहाँ से कितने अरसों से जो है ना पाकिस्तान के ऐसे हालात चल रहे हैं, यानी कि ये भाईजान ये सिस्टम ही जो नून लीग पीपल्स पार्टी इनकी आपस में वो बंदर बांट है। अभी ये जुडिशली भी टेक ऑफ आ गए हैं और वो जो है ना आपके ये पीका कानून के तहत जो है ना आपे भी काबिज हो गए। अभी किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि ये जो इस तरीके से वकला प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आप चल के कोई पीका के खिलाफ आप कर सकते हैं, आप आ जाएंगे तो आपको भी लाठियां ये सारा कुछ मार देंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, यहाँ पर यंग वकला मौजूद हैं। प्रेसिडेंट का आप मौक़िफ़ ले लें। बस सर आप ही थोड़ा सा हमें गाइड करें। बैठेंगे कब तक यहाँ तक? ये प्रोटेस्ट चलेगा कब तक? एहतजाज कब तक चलेगा? अभी तक जितने हमारे सीनियर्स हैं अभी आज का यही हाल है। और रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई हैं? सुना बड़ी मुश्किल से। मेरा सर सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था और अभी तो मेरा उस पे लिस्ट में नाम था, तो मुझे जो है ना जाने दिया गया। अगर कोई और दोस्त बाब होंगे जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा, उनको कितनी मुश्किलात हर्डल्स आएंगी। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था, एक रास्ता खुला, सिर्फ एक रास्ता खुला। भाईजान हमारे कराची बार के जनरल सेक्रेटरी पे रहमान कोराई साहब पे लाठीचार्ज हुई है, उसको जो है ना पुलिस वालों ने डंडियां मारी हुई हैं। नंबर 2 सारा जो है ना वहाँ पे जो है ना माहौल बड़ा खराब किया हुआ था उन्होंने। जो बसें हमें प्रोवाइड हुई थी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कराची से जो हमारा काफिला चला था, तरह तरह की रुकावटें आई है। सक्कर में आई है, पंजाब में आई है, फिर मोटरवे पे आई है। और एक बात ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें बसें प्रोवाइड की है उनको जाके पकड़ ले कि आप लोगों ने वकला को बसें क्यों दी है, बसेस क्यों दी हैं और बसेस क्यों दी है। और दूसरा ये कि बसेस से 6 बसों से पैसेंजर्स को सोहराबकोट पे उतार के एसएचओ सोहराबकोट ने बसों को बंद किया हुआ है और मालिक को भी बंद किया हुआ है कि आप लोगों ने वकला को बसें क्यों दी है। तो ये आलम है हमारे, ये स्टेट है, वकला के साथ जुल्म है। हमारे ये रियासती इदारे क्या करना चाह रहे हैं, ये वकला तो खामोश नहीं बैठेंगे। ये इंशाल्लाह इसी तरह रोडों पे आएंगे और अपने इस मुल्क की खातिर जो है ना आइन की बालादस्ती की खातिर। वो जो हमने माजी में एक वकला तहरीक के हवाले से बातचीत सुनी थी, वकला तहरीक का कोई आगाज होगा नहीं होगा? इंशाल्लाह हमारे लीडरान यहाँ पर सारे मौजूद है और वो जो लाएमल तय करेंगे इंशाल्लाह उस पे आगे फिर चलेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे दूसरे साथी भी। अच्छा, यहाँ पर जी नारेबाजी शदीद तरीन शुरू हो गई है और करते हैं जी। फौजी तरमीम, फौजी तरमीम, फौजी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम को फौजी तरमीम कह रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की, तो ये माहौल डी चौक में आप जी नारा लगा रहे हैं, ये तो 26वीं तरमीम है। ये 26वीं तरमीम नहीं है, ये फौजी तरमीम है। जिस तरह एमएनए को अगवा करके ये तरमीम की गई है, जितने पीटीआई के दूसरे आजाद एमएनए को अगवा करके तरमीम की गई है, ये हम इसको 26वीं आईनी तरमीम नहीं कहते, ये फौजी तरमीम है, अस्करी तरमीम है। जी बिल्कुल।
तो बिल्कुल यहाँ पर जी एक ये एहतजाज के जो बैनर्स हैं वो भी आ गए हैं और ये मजीद इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू।